नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों इस बार एकादशी 15 अगस्त को है, यानी कि कल के दिन, और यह अजा एकादशी है। यह एकादशी शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि जन्माष्टमी के ठीक बाद ही यह दिन आता है। और जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली जो एकादशी होती है वह बड़ी ही ज्यादा दुर्लभ और खास होती है। तो इस दिन पर कुछ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनसे तुरंत ही मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसी प्रयोग के बारे में बताएंगे जो मथुरा में आज भी काफी लोग इसे करते हैं, बल्कि यही उनकी परंपरा में है, जिससे वह अजा एकादशी के दिन इस प्रयोग को करके अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को भी पूरा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इन बातों से और इन प्रयोग से काफी अनजान रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी संपूर्ण विधि किस प्रकार है और किस योग में किस तरह आपको यह सब चीजें करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि अजा एकादशी के दिन आपको व्रत रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एकादशी के व्रत पकड़ना चाहते हैं तो इस दिन से भी एकादशी के व्रत को पकड़ा जा सकता है, और पूरे साल एकादशी के व्रत आप हर महीने में एक बार रख सकते हैं। पूरे साल जो कोई व्यक्ति एकादशी के व्रत अपने जीवन में रखता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है, और इस बात को भली भांति वो लोग जानते हैं जिन्होंने एक साल तक एकादशी का व्रत किया है। एकादशी के व्रत की इतनी महिमा बताई जाती है कि इससे धन आकर्षण बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है और जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। बल्कि एकादशी के व्रत को रखने वाला व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता है, और यह खुद आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति एक साल तक एकादशी का व्रत रखता है वो कभी भी साल में बीमार नहीं पड़ता है, बल्कि जो घातक बीमारियां होती हैं वह ऐसे व्यक्ति के आसपास तक भी नहीं फटकती हैं। और इस बात को खुद डॉक्टर्स द्वारा प्रमाणित किया गया है। खुद साइंटिस्ट कहते हैं एकादशी का व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की बहुत ही ज्यादा महिमा गाई है, और इस दिन काफी लोग नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड में भी काफी परिवर्तन होते हैं जो आपके आसपास भी होते हैं। लेकिन पता ना हो पाने के कारण बहुत सारे लोग इन चीजों को नोटिस नहीं कर पाते हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में जरूर ही एकादशी के रहस्य और महत्व को आपको जरूर बताएंगे। जब आप खुद इस रहस्य को जान जाएंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण की इतनी महिमा गाने लगेंगे, और आप खुद भी यकीन करेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातों को भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी ही आसानी से, सरलता से बताया है। और काफी लोग फिर भी नहीं मानते हैं और ऐसे ही इन दिनों को समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि यह ऐसे ही समझने वाला दिन नहीं होता है, यह बहुत ही ज्यादा खास होता है। बल्कि घर के सभी लोगों को महीने में एक बार एकादशी का व्रत निश्चित ही और जरूर ही रखना चाहिए। इससे आप खुद ही देखेंगे और खुद ही पाएंगे अपने जीवन में कि परिवार में कितना प्यार बढ़ जाएगा। कोई संकट नहीं आ पाएगा, कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक दिन व्रत रखने से इतने ज्यादा लाभ आपको मिलेंगे, तो आप क्यों नहीं इस व्रत को रखना चाहेंगे। तो जरूर कल के दिन से आप एकादशी के व्रत को पकड़ लें, और हर महीने आप व्रत को जरूर किया करें। और इस बात का भी ध्यान रखें कि हर एकादशी पर हम महत्वपूर्ण और विशेष खास प्रयोग बताते हैं, तो उन प्रयोग को भी आप जरूर एकादशी के दिन करते रहिएगा, और फिर आपकी जिंदगी बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कल का जो एकादशी व्रत है इसकी विधि इस प्रकार है कि आपको व्रत रखना है और 5 तरह के अनाज को मिलाकर 2 रोटी आपको बना लेनी है। यह 2 रोटी बना लेने के बाद आपको 2 रोटी के बीच में थोड़ी सी चावल, चीनी, मक्खन और 1 फूल रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि फूल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ताजा फूल ही आपको लेना है। और अगर यह फूल आपके घर का हो तो इससे ज्यादा उत्तम तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो आप बाहर से भी ला सकते हैं। और अगर आपको मक्खन नहीं मिल पाता है तो मक्खन के स्थान पर घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा ही घी आपको लगाना है, थोड़ा सा ही मक्खन लगाना है। यह आपको भगवान श्री कृष्ण को भेंट चढ़ाना है। नहा धोकर अपने व्रत की शुरुआत करनी है और इसी चीज को आपको भेंट चढ़ा देना है। और जो भी आपकी मनोकामना है यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से बोल देनी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कोई भी व्यक्ति
इस प्रयोग को सच्चे मन से सच्चे दिल से करता है उसकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। यानी कि आज तक जितने भी लोगों ने इस प्रयोग का इस्तेमाल किया है उन्हें कभी भी निराशा नहीं मिली है। तो आप बिल्कुल सच्चे मन से ही इस महत्वपूर्ण प्रयोग का, इस महत्वपूर्ण वीडियो का आप लाभ उठाएं और बिल्कुल भी ऐसे दिनों को खाली ना जाने दें। बहुत सारे लोग संदेह करते हैं कि यह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको बता दें दोस्तों, संदेह करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यह खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संदेह करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग ना तो इस लोक में मिल पाता है और ना ही उसके लिए कहीं स्वर्ग बना होता है, वह सिर्फ भटकता ही रह जाता है। और यह बात खुद भगवान श्री कृष्ण ने कही है। तो आप बिल्कुल भी संदेह ना किया करें और बिल्कुल सच्चे मन से और विश्वास से इन प्रयोग को किया करें। लाभ आपके बिल्कुल सामने होगा। तो इस प्रकार व्रत रखते हुए आपको ये भी जान लीजिए कि व्रत में आप खाना बिल्कुल भी ना खाएं, आप फल फ्रूट खाएं और शाम के समय एक बार भोजन आप कर सकते हैं। बीच में अगर आपको फल खाने की इच्छा होती है तो भी आप खा सकते हैं। खुद को सजा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक व्रत को सजा जैसा समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो दोस्तों, यह आपकी भलाई के लिए होता है। अगर आप फल खाते हैं तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलता है और शाम के समय एक बार भोजन कर लें, बस इतना काफी है। तो इस प्रकार से व्रत रखते हुए, यह सभी नियमों का पालन करते हुए, यह 2 रोटी जो आपने बनाई हैं, यह भगवान श्री कृष्ण के सामने रखकर आपको अगले दिन या फिर शाम के समय में किसी भी गाय को इसे खिला देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि खिलाकर आपको गाय के ऊपर हाथ फेरना है और गाय के ऊपर हाथ फेरते हुए आपको अपनी इच्छा बोलनी है, मनोकामना बोलनी है। और अगर यह इच्छा आप गाय के कान में बोल सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं गाय के कान के पास बोलने से, तो आप वैसे भी गाय को हाथ फेरते हुए भी बोल सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। गाय के किसी भी अंग को छूकर जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना बोली जाती है वह निश्चित पूरी हो जाती है। और यह बड़ा ही ज्यादा अच्छा प्रयोग है, दुर्लभ प्रयोग है, जिसका आप जरूर लाभ उठाएं। बिल्कुल इसी तरह से इस बात का भी ध्यान रखें कि एक सिक्का आप उस दिन यानी कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में रखना भी बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद इस सिक्के को उस पौधे में बिल्कुल भी गढ़ा ना रहने दें। इस सिक्के को आप किसी मंदिर में दान दे दें या किसी भी गरीब व्यक्ति को आप यह सिक्के दे सकते हैं। यह प्रयोग वाले सिक्के होते हैं जो आपको दान दे देने चाहिए। तो आप तुलसी के पौधे में एक सिक्का रखना बिल्कुल भी ना भूलें और तुलसी देवी की 108 परिक्रमा जरूर कर लें। एकादशी के दिन तुलसी देवी की 108 परिक्रमा करने से पितृदोष बिल्कुल शांत हो जाता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। यानी कि पितरों का भी साथ बहुत अधिक मिलने लगता है, जिससे सभी काम अपने आप बनते हैं, हर कार्य से बाधाएं हट जाती हैं और घर में खुशियां भरने लगती हैं। तो यह जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, इन सभी चीजों को करके अपने एकादशी के त्योहार को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाएं। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण का खास आशीर्वाद प्राप्त हो सके। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों की मदद हो जाती है और आपके अच्छे पुण्य बढ़ जाते हैं। इससे पाप कर्म कटते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मनोकामनाएं लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि हे भगवान कृष्ण, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे सभी दुखों को दूर करो प्रभु। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।